तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, फिलहाल वांगलिंग को एक दरवाजा तो मिल जाता है और अब ये उसकी तरफ बढ़ता है। अब आगे आधे घंटे बीत जाते हैं, वांगलिंग जंगल से निकल जाता है, लेकिन ये शांत था क्योंकि ये जो दरवाजा था 8 दरवाजों में से एक था, लेकिन रियल वाला दरवाजा नहीं था। और अब वांगलिंग सोचता है कि 5 फ्लावर्स 8 दरवाजे, मैं हर एक दरवाजे को अलग अलग चेक कर सकता हूँ, लेकिन उस समय तक मुझे क्लाउड टाउ हेवनली आर्ट पूरा सीखना पड़ेगा और शायद थर्ड सोल की मेमोरीज को मैं उतना चेंज ना कर पाऊँ। तो 8 दरवाजों को सेंस कर पाना मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप मेमोरी में चेंज नहीं करोगे तब तक दरवाजे आपको दिखेंगे नहीं। अब वांगलिंग के पास एक ही ऑप्शन था कि जो कंपटीशन होने वाला था कुछ महीनों बाद, उसका वेट करे। शायद अगर ये उसमें रिजल्ट को चेंज कर देता है तो शायद ये रियल डोर को फील कर पाए। समय धीरे धीरे निकलता है और 3 महीने और निकल जाते हैं और वांगलिंग को यहाँ पर आए हुए, तब इस बंदे के ड्रीम में आए हुए 5 महीने बीत चुके थे। और अब वो समय था जब डोंगलिंग सेक्ट में वो जो कंपटीशन था जो इसके टीचर ने बोला था वो शुरू होने वाला था। कंपटीशन काफी फियर्स होता था, मतलब लोग मरते तो नहीं थे, इंजरीज वगैरह काफी खतरनाक होती थी। फिर भी मतलब कुछ ऐसे बैटल्स होते थे जो बहुत वीक लोग हैं वो मारे जाते थे। अब आज के दिन की बात है, अब जहाँ पर वांगलिंग है उस समय की बात है। सूडाओ के जो टीचर थे वो क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आ चुके थे और वो अपने 3 डिसाइपल सेलेक्ट करते जो इस कंपटीशन में एंटर करेंगे। वांगलिंग और जाओलियू तो थे ही, तीसरी एक बंदी थी जिसका नाम था किन में। 7 कलर इसे काफी मतलब रेस्पेक्ट देता था, लेकिन इस कंपटीशन के बाद की मेमोरीज थी वांगलिंग के पास, ये बंदी डाओ पार्टनर बन जाएगी जाओली के साथ। तो वांगलिंग को समझ में आता कि यार इन्हीं घटनाओं के बाद ही तो ये सूडाओ काफी फियर्स बन जाता है, काफी क्रूएल बन जाता है। वांगलिंग भी कभी ऐसा ही हुआ करता था 2000 साल पहले। मतलब इंसान का जो अनुभव होता है ना उसे बदल देता है। अनुभव आपका बुरा है या अच्छा वो डिपेंड करता है। वांगलिंग ये सब चीजें सोच ही रहा था, तभी इसके कानों में एक सुंदर आवाज आती है कि जूनियर ब्रदर शू, मैंने तो अभी तक आपको कॉन्ग्रेचुलेट ही नहीं किया कि आपको वो क्लाउड टाउ हेवनली आर्ट मिल चुका है। और ये थी किन में। वांगलिंग भी इसकी बात सुनकर थोड़ा स्माइल करता, बट किन में थोड़ी सी हैरान थी क्योंकि सूडाओ जो था वो थोड़ा शर्मीला बंदा था। अगर ये उससे बात भी करे तो वो ब्लश करेगा, उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। मतलब देखो सूडाओ सही दिखने में सही था लेकिन शर्माता था, बट यहाँ पर वांगलिंग की ऑरा उसके अंदर है। तो इस समय वांगलिंग स्माइल करता तो एक अलग ही हैंडसम बंदा दिखता सूडाओ। जाओली ये चीजें देख ही रहा। इधर इनमें कुछ और बोलने वाली थी, तभी बीच में टीचर बोल पड़ते और तीनों को लेकर जो मेन सेक्ट था डोंगलिंग सेक्ट का जहाँ पर कंपटीशन होने वाला था वहां पड़ जाते। बहुत सारे टीचर्स हैं क्योंकि यहाँ पर, तो सभी अपने 3 डिसाइपल्स को लेकर आएंगे। वैसे ये लोग डोंगलिंग सेक्ट के ही पार्ट है, कंपटीशन पोल के लिए है। और जो यहाँ पर ये स्क्वायर था जहाँ पर बैटल होता था, एल्डर्स हर साल जब भी कंपटीशन होता था तो रेस्ट्रिक्शंस ऐड करते जाते थे। तो ये जो एरिया था काफी बड़ा हो चुका, दिखने में छोटा दिखता था लेकिन अलग स्पेस में था। आधे घंटे बीत जाते और जो 321 लिनियस के डिसाइपल्स थे, 321 टीचर्स के जो डिसाइपल थे सभी आ चुके थे, काफी नर्वस थे। यहाँ पर किनमे को दिखाया जाता है जो पहले स्माइल कर रही थी लेकिन फिलहाल अभी इतने लोगों को देखकर नर्वस थी। जाओली ठीक ठाक था। सबसे ज्यादा जो काम था वो था वांगलिंग, उसे देखकर किनमे और चौंक जाती। अब यहाँ पर कोई सीनियर अनाउंस करते, मतलब प्रॉक्टर वगैरह, हमारा जो डोंगलिंग सेक्ट है हमारे सीनियर्स के खून से बना है, मतलब उनकी मेहनत की वजह से हम लोग 9 सेक्ट और जो 13 फैक्शंस हैं इमॉर्टल स्टाइल कॉन्टिनेंट पर हम उसमें आ सके। और ये बताते कि जो पहला कंपटीशन है तुम लोगों को डोंगलिंग का ये जो रिफ्ट है, स्पेस होल है, इसमें एंटर करना पड़ेगा और उसके अंदर तुम्हें टोकन एक दूसरे के चुराने हैं। जिसके पास 30 लोग, मतलब जिनके पास सबसे ज्यादा टोकन होंगे इस राउंड को क्लियर कर जाएंगे। अब यहाँ पर कई गोल्डन फिगर्स प्रकट होते हैं, मतलब जो सीनियर्स लोग होंगे, और सबकी नजर जाओली पे थी। सूडाओ को भी कुछ लोग देखते, लेकिन फिर लोगों की नजर धीरे धीरे करके सूडाओ यानी कि वांगलिंग पर इकट्ठे हो जाती है। वांगलिंग के एक्सप्रेशन में भी चेंज नहीं आता, एकदम शांत रहता है। और जाओली को गुस्सा आ रहा था, उसका नफरत का जो भावना था थोड़ा बढ़ता है। उसे यही नहीं समझ में आ रहा था ये 5 महीनों में चीजें चेंज कैसे हो गई। फिलहाल आवाज आती कि अंदर प्रवेश करो। बड़ा सा वर्टेक्स बनता है, आप इसे फॉरेन बैटल ग्राउंड जैसा ही कह सकते हैं। और 1000 से ज्यादा डिसाइपल, 321 टीचर है तो सबके पास 3 डिसाइपल्स आए हुए थे। तो ये सभी डिसाइपल्स अंदर एंटर कर जाते हैं। अब वांगलिंग जहाँ पर प्रकट होता है एक एकदम फ्रेश घास का एकदम मैदान था। 7 कलर यहीं पर पहले भी प्रकट हुआ था अपना सूडाओ। यहीं पर वो फर्स्ट ट्रायल में अपना टोकन हार गया और उसके बाद ये बस देख पा रहा था जाओली और बाकी लोगों को वो कैसे आगे बढ़ते। यहाँ पर शायद जाओली ने इसके साथ कुछ बुरा भी किया, इसकी वजह से और ज्यादा क्रूएल बन गया था। वांगलिंग मन में कहती इस बार मैं आ चुका हूँ, चीजें तो बदलेंगी। अब वांगलिंग जैसे आगे बढ़ती, एक यंग मैन जो कि ब्लू ड्रेस में था, इसके अंदर एक अलग किलिंग इंटेंट था, ये वांगलिंग पर चार्ज करता है। अब वांगलिंग उस तरफ देखता है क्योंकि एक स्वॉर्ड ऑरा के साथ एक बंदा बढ़ रहा था, राइट हैंड को आगे बढ़ा और उस तरफ अपनी ऑरा को बढ़ा देता है। यंग मैन की जो बॉडी थी वो एक्सप्लोड कर जाती है और यहाँ पर बस 3 टोकन्स दिखते और वांगलिंग कहता है यार मुझे वैसे भी थर्ड सोल को कंफ्यूज करना है,
ठीक है, फिर मैं यहाँ पर फर्स्ट रैंक ही ला देता हूँ। अब यहाँ पर वांगलिंग आगे बढ़ता है और यंग मैन के सामने अचानक से प्रकट होता है। इस यंग मैन को बेहोश कर देता है कि मारना सही नहीं रहता है। टोकन्स लेके निकल जाता है। धीरे धीरे फर्स्ट ट्रायल बीत रहा था और वांगलिंग फेमस होते जाता है। और अगर वांगलिंग उनकी आंखों में देख ले, ये लोग वैसे भी बेहोश हो जाते थे और लोग सोचने लगते बाहर में जो टीचर्स भी बैठे थे बहुत सारे कि यार देखो टीचर्स बहुत सारे हैं और सभी को नहीं जानते हैं, मतलब इतना समझ लो डोंगलिंग सेक्ट बहुत बड़ा है। अब ये इस बंदे को देख रहे थे और कह रहे थे कि यार ये बंदा है कौन, के पास 300 से ज्यादा टोकन्स है, एक दिन भी नहीं बीता है, ये डिसीजन लेने में खतरनाक है, कल्टीवेशन लेवल भी ज्यादा हाई नहीं है और हर एक इसके अटैक में क्लाउड एनर्जी तो पक्का है। सूडाओ के टीचर काफी खुश थे, चेहरे पर एक प्राउड स्माइल था। वांगलिंग जितना बेहतर परफॉर्म करेगा उतना अच्छा इन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा इनके सीनियर्स की तरफ से। हालांकि वांगलिंग के मेमोरीज में चेंजेस आ रहे थे, मतलब सूडाओ के मेमोरीज में वो कंफ्यूज हो रहा, लेकिन उतना भी नहीं। वांगलिंग को याद था एक जीनियस था कोई, जिससे सूडाओ भी थोड़ा सा जेलसी फील करता था। एक का नाम था कुनपेंग, उसकी स्पीड बहुत फास्ट थी और फर्स्ट ट्रायल में वो 3rd रैंक पर आया था। और अब वांगलिंग काफी तेजी से कुनपेंग को ढूंढने लगता है, आगे बढ़ता है उसकी तरफ। कुनपेंग को दिखाया जाता है जिसके आसपास 3 लोग थे जो कि भाग रहे थे। कुनपेंग स्माइल कर रहा था, इनका पीछा करने ही वाला था, तभी पलट के वांगलिंग की तरफ देखता है जो कि इससे 100 फीट की दूरी पे था। वांगलिंग जब कुनपेंग पर चार्ज करता, डिस्टॉर्शन जो आ रहा था मेमोरीज में, फ्लक्चुएशन वो ज्यादा इंटेंस हो जाता है। थर्ड सोल काफी एक्साइटेड था। वांगलिंग कहता है इससे कि अपना टोकन दे दो मुझे, क्योंकि वांगलिंग ऐसे छोटे मोटे कल्टिवेटर्स को मार के या ऐसे उसको सही नहीं लग रहा था। कुनपेंग काफी तेजी से पीछे हटता है। वांगलिंग की नजरों में बहुत स्लो था। वांगलिंग क्या ही करे, तो हाथ अपने राइट हैंड को आगे बढ़ाता। कुनपेंग चीखे मारता है, बहुत सारे टोकन्स फेंक देता है। इसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन था और बढ़ जाता। 8 दरवाजों की जो औरत थी और डेंस होने लगती है। ये अभी काफी नहीं। वांगलिंग कहता है यार अगर ये काफी नहीं, मैं इस जाउली को मार दूंगा। फिर अब ये जाउली पर फोकस करता। जाउली की हालत खराब थी, फिलहाल वो किसी माउंटेन में छिपा हुआ था। इसके पास 8 टोकन्स थे। ये सूडाओ को गाली मार रहा था कि यार अगर ये सूडाओ नहीं होता, क्लाउडाओ हेवनली आर्ट मुझे मिला होता, तो मेरी हालत इतनी खराब नहीं होती, मैं उसे पक्का मार के रहूंगा। ये सूडाओ मेरे से बाद में सेक्ट में एंटर किया, पर टीचर उसे ज्यादा मतलब भाव देते हैं। तभी यहाँ पर माउंटेन हिलने लगता। जाउली जो खुद को हील कर रहा था, एक्सप्रेशन बदलता है, ये बाहर निकलता है और जैसे ही बाहर निकलता है माउंटेन कोलैप्स कर जाते हैं और कुछ पर्वत जो टुकड़े होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो जाउली पर चार्ज करते हैं। कितना भी डॉस करे, एक आधी दो इसको आके लग ही जाते हैं और वांगलिंग पीछे से प्रकट होता है। ये प्यार से बोलता है जाउली। जाउली भागने को देखता है, वांगलिंग का राइट जाउली के फोरहेड को टच करता है और ये मारा जाता है। वांगलिंग अब डिस्ट्रक्शन जो फील करता वो अलग लेवल पे था। ऐसा लग रहा था जो 5th फ्लावर ने अपनी दुनिया बनाई कोलैप्स कर जाएगा। 5th फ्लावर के अंदर ही तो ये दुनिया है जहाँ पर वांगलिंग है। अब 8 दरवाजों की ओर एकदम क्लियर हो जाती है। 3 दरवाजों के लोकेशन वांगलिंग को मिल जाते हैं। इसका डिवाइन सेंस आगे बढ़ता है कि बाकी दरवाजों को ढूंढ सके। तो फिलहाल ये और ज्यादा ऊपर फोकस करता है कि उनके टोकन से डिस्टॉर्शन को बढ़ाया जाए। और वांगलिंग का इरादा सीधा था कि 2nd और 3rd ट्रायल होंगे ही नहीं, जितने भी टोकन से सब मैं ही हासिल कर लूंगा। तो फर्स्ट ट्रायल में ही मैं विजेता हो जाऊंगा, तो 2nd और 3rd की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वांगलिंग अब आगे बढ़ता है और लोगों को बेहोश करके टोकन लेते जाता है। और जो मतलब 7 कलर यानी सूडाओ को पसंद नहीं करते, ज्यादा ही जेलसी दिखाते थे, उन्हें ही वांगलिंग मारता था। फिलहाल लोग काफी शॉक्ड होते, आधे से ज्यादा टोकन इस सूडाओ यानी वांगलिंग के पास आ चुके थे। समय बीतता है करके वांगलिंग आखिरी टोकन भी हासिल कर लेता। 8 दरवाजों की ओर एकदम ये क्लियर फील करता, लेकिन फिर भी एक फॉग का लेयर था जिसकी वजह से उन्हें क्लियर नहीं देख पा रहा था। वांगलिंग स्पेस में होल कर देता, डोंगलिंग सेक्ट में बाहर आ जाता है। तो काफी शॉक्ड थे। फिलहाल ये डोंगलिंग सेक्ट के ऊपर हवा में खड़ा था और बोलता है मैं सूडाओ रैंक 1 हूँ इस कॉम्पिटिशन में। और जैसे ही बोलता है यहाँ पर आसमान धरती कोलैप्स करने लगता। जो लोग बैठे थे वो गायब होने लगता। 5th फ्लावर का जो वर्ल्ड था वो ट्रेम्बल कर रहा था इंच बाय इंच। 8 दरवाजों की ओर एकदम क्लियर हो जाती। सोल की मेमोरीज मानो सब वर्ल्ड हो चुकी थी, थोड़ी बदल चुकी थी। ज्यादातर चीजें कोलैप्स कर जाती, बस एक चीज यहाँ पर कोलैप्स नहीं करता। डोंगलिंग सेक्ट का जो बैक माउंटेन यानी कि जहां पर वो डोंगलिंग पुल था, वही डोंगलिंग पुल जहां पर सूडाओ कभी एंटर कर ही नहीं पाया था। और जब फ्यूचर में डोंगलिंग पुल में जाने का क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया था, तो इसे सेक्ट से बाहर निकाल दिया गया था। ये दिखाता था कि क्योंकि जो चीजें कोलैप्स कर रही थी वो 3rd सोल की वजह से ही हो रही थी। ये दुनिया उसी ने बनाई थी, सूडाओ ने। ये चीजें दिखाती थी कि उसको कितना ज्यादा लगाव था डोंगलिंग पुल से। फिलहाल ओल्ड घोस्ट जान को दिखाया जाता, क्योंकि 5th फ्लावर के बाहर में थे। वर्ल्ड में बिना 3rd सोल के आप एंटर नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल 3rd सोल की ऑरा जो थी कंफ्यूज थी, ये जगह कोलैप्स कर रहा था। लगातार बाहर से एंटर करने को देख रहे थे। अब 8 दरवाजे दिख तो रहे थे, रियल कौन सा है वो पता नहीं चल रहा था। वांगलिंग को लगता कि ये काफी नहीं है और वांगलिंग बोलता सूडाओ तुम डोंगलिंग सेक्ट से चले गए, हमारी आखिरी इच्छा की डोंगलिंग पुल में एंटर करो, वो पूरा नहीं हो पाया, मैं उसे भी पूरा कर देता हूँ। तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि रियल डोर किधर है। वांगलिंग जानता था कि ओल्ड घोस्ट जान को ज्यादा देर तक बाहर नहीं रखा जा सकता, तो सीधा अब ये पुल की तरफ पड़ता है। ये जो पुल था, जो 2nd फ्लावर में पुल था, एकदम जमा हुआ था, दोनों सेम थे, बस वो जमा हुआ था और ये एकदम नॉर्मल था। और वांगलिंग इस पुल में आके बैठ जाता है। पुल काफी अलग था, इसमें अलग लेवल पे मानो इसेंस एनर्जी था। और वांगलिंग के सातों इसेंसेस के साथ ये फ्यूज होने लगता है। वांगलिंग के इसेंसेस पहले से काफी स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। मतलब जैसे पहले वांगलिंग के अंदर लेफ्ट आई से फायर इसेंस बाहर निकलता और डोंगलिंग पुल में एंटर कर जाता, और मानो इस पुल से एंडलेस ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा। फायर बॉडी में बदलने लगता है और ये बॉडी जो थी एकदम वांगलिंग के जैसे दिखती, सिर्फ फायर से बनी हुई थी, फायर इसेंस से बनी हुई थी।
मतलब वांगलिंग का जो पहले का फायर एसेंस था वो पहले से काफी ऊपर जा चुका था, मानो ये कंप्लीट हो चुका था। फायर बॉडी फायर के कपड़े पहनी हुई थी और इसी समय वांगलिंग का थंडर था जो कि राइट आई से बाहर निकला। वो पानी में एंटर किया था और धीरे धीरे इंसान का शेप लेने लगता, एकदम वांगलिंग जैसा। इसने थंडर के कपड़े पहने थे, दिखने में एकदम वांगलिंग ही था। फिर लाइफ और डेथ जो हो रहा था, ट्रू और फॉल्स था, कर्मा एसेंसेस भी धीरे धीरे प्रकट होते हैं। डोंगलिंग पुल का जो पानी था आधे से ज्यादा कम हो जाता है 3 इथेरियल एसेंसेस को। ये तीनों इथेरियल एसेंसेस है, इन्हें कंडेंस करने में लाइफ और डेथ एसेंस भी एक बॉडी बना लेता है। इसके लेफ्ट हैंड में लाइफ था और राइट हैंड में डेथ। ऐसा सेलेस्टियल जो लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता है, ये वैसा दिख रहा था। फिर वैसे कर्मा बन जाता, ट्रू और फॉल्स भी। बट ये अंत नहीं था, 5 एसेंसेस की बॉडीज बना चुकी थी। अब वांगलिंग का जो स्लॉटर एसेंस वो भी अपना ट्रू बॉडी बना। पानी जो था डोंगलिंग पुल में वो 30% से कम हो चुका था। 8वां एसेंस रेस्ट्रिक्शन एसेंस बनता। ये वाला जो बॉडी बन रहा था रेस्ट्रिक्शन एसेंस की बॉडी, उसके आंखों में रेड लाइंस, ब्लडी लाइंस दिखाई दे रही थी। पानी का लेवल 20% से कम हो चुका था। तो 7 एसेंस बॉडी वांगलिंग की बन चुकी थी। वांगलिंग खुद शॉक्ड था भाई। से ये भी भूल जाता है कि ओल्ड गोजान बाहर में दरवाजे के तब इस 5th फ्लावर में एंटर करने को देख रहा है। ऐसे लगा नहीं था कि यार डोंगलिंग पुल ये इतना खतरनाक हो सकता है, मतलब इतना अमेजिंग हो सकता है। इसके सेंसेस इवॉल्व हो चुके हैं, बट ये सब तो इल्यूजन था। 3rd सोल की मेमोरीज से बने थे। शायद जब ये बाहर निकले चीजें गायब हो जाए, लेकिन इसे एक उम्मीद तो आ चुका था ना। अगर ये बाहर निकला, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट गया, डोंगलिंग पुल में गया, तो क्या कर सकता है ये। फिलहाल अगर ये इल्यूजन भी है, इसका कल्टीवेशन इस इल्यूजन वर्ल्ड में ही काफी बढ़ चुका था। अब बारी थी 8वें एसेंसेस की, जो कि था वाटर एसेंस, जो इसे 5 एलिमेंटल प्लेनेट से मिला था। और वैसे भी एसेंस पूरा ही नहीं हुआ था, लेकिन फिलहाल जो वाटर था डोंगलिंग पुल का वांगलिंग की बॉडी में एंटर करता है। और ये वांगलिंग फील करता है कि इसका 8वां एसेंस भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। डोंगलिंग पुल का पूरा पानी खत्म हो जाता है और वांगलिंग का वाटर एसेंस कंप्लीट हो जाता है और एक एसेंस ट्रू बॉडी बना लेता है। इस बॉडी ने वाटर के मानो शर्ट पहने थे और वांगलिंग का जो कल्टीवेशन वो बढ़ना शुरू होता है। स्पिरिट वॉइड लेट फेज में था, ये बढ़ के स्पिरिट वॉइड के पीक पर पहुंच जाता है और वांगलिंग अगर 9वां एसेंस प्राप्त कर पाया, आर्केन वॉइड में पहुंच जाएगा। फिलहाल डोंगलिंग पुल में क्रैक्स आते हैं और एक गायब हो जाता है। वांगलिंग अपनी आंखें खोलता है। 7 कलर के जो मेमोरीज से दुनिया ये बनी थी धीरे धीरे तबाह होते जाती है और इस समय ओल्ड गुस्सा यहाँ पर एंटर कर जाता है। और इस समय 8 दरवाजों की जो औरत थी और बढ़ जाती है, मतलब उन्हें फील करना आसान। इसमें से एक दरवाजा ऐसा था जिसकी औरत 7 को सप्रेस कर दे रही थी और यही था रियल दरवाजा जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट लेके जाता था। वांगलिंग उस तरफ देखता है, मतलब ओल्ड गोजान को ये फील करता है। इसकी बॉडी से एक साउंड आ रहा था, लाइक इसका कल्टीवेशन शायद फेक था, लेकिन इसे फ्यूचर मिल चुका था, रास्ता मिल चुका था। 7 कलर की मेमोरी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती, रियल दरवाजे की ओर एकदम स्ट्रॉन्ग होते जाती। तो वांगलिंग भी उसी तरफ बढ़ता है। ओल्ड गोजान इस समय एकदम क्रेजी हो चुका था, लेकिन अब इसकी स्पीड वांगलिंग को मैच नहीं कर सकती थी। कुछ भी हो मेमोरी से वांगलिंग ने वो क्लाउड डाउ हेवनली आर्ट सीख लिया था। वांगलिंग एक कदम रियल दरवाजे के पास पहुंच जाता है और इस दरवाजे से एक एंशिएंट ऑरा फैल रही थी। दरवाजा इतना बड़ा था कि वांगलिंग चीटी था समझ लो दरवाजे के सामने। और वांगलिंग यहाँ पर अपने एंशिएंट डाउ पावर और कल्टीवेशन दोनों को फोकस करता, दरवाजे की तरफ बढ़ा देता है और बोलता है डोर टू द केव ओपन। और इस समय वांगलिंग के 8 एसेंसेस ट्रू बॉडीज यहाँ पर प्रकट होते हैं ना। वो भी जैसा वांगलिंग अपनी और आगे बढ़ा रहा था भी बढ़ा रहे थे। दरवाजा थोड़ा सा खुलने लगता है। वांगलिंग के मूड को मतलब फील कर पाना इम्पॉसिबल था कि दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि भाई ये पहला बंदा था केव वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा था। अब दरवाजा थोड़ा सा ही खुला था, खुलते जा रहा था। समय यहाँ से एकदम प्योर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ओर अंदर आने लगती है। इधर जो दुनिया थी पूरी वो तो कोलैप्स कर चुकी थी। फ्लावर की जो भी ये फॉल्स दुनिया जो भी बोलो ड्रीमी वर्ल्ड, ओल्ड गोजान यहाँ पर प्रकट होता है। पीछे में इसके एक शैडो दिख रहा था क्योंकि 7 कलर डाविस्ट का था। लेकिन दरवाजा जब खुलता है कोई एक अलग ही वो लाइफ और डेथ सिचुएशन फील होती है। वांगलिंग पलटता है, ओल्ड गोजान की तरफ देखता है और वांगलिंग जो कि वो और जो बाहर से अंदर आ रही उसके वजह से इसका जो एंशिएंट डाओ ब्लड लाइन वो काफी खुश था, मानो इस ऑरा को वो एब्सॉर्ब कर रहा था। गोजान को खतरा और ज्यादा फील होता है। ओल्ड गोजान बोलता है कि देखो तुम दरवाजा तो खोल चुके लेकिन तुम जा नहीं सकते। लेकिन मेरे पास 3rd सोल की मेमोरीज नहीं, लेकिन कुछ तो मुझे पता ही है, इंस्टिंक्ट है मेरे अंदर अभी भी कि केव वर्ल्ड और इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बीच में एक बैरियर बोल सकते हो, और जिसके पास मतलब जो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में पैदा नहीं हुआ है वो नहीं जा सकता। चलो ठीक है, तुम्हारे पास अगर ब्लड लाइन की ऑरा भी है, वांगलिंग के पास वो ऑरा है डाओ ब्लड लाइन की, फिर भी ये बोलता नहीं जा सकते तो, अगर तुम गए तो अंदर के कोई भी लोग बचेंगे नहीं, मैं सबको मार दूंगा और तुम मुझे 3rd सोल नहीं दोगे तो। देखो वैसे भी दरवाजा खुल चुका है, हमारे बीच में कोई नफरत है नहीं, तुम मुझे अगर दे दोगे 3rd सोल तो मैं फिर यहाँ पर कभी वापस नहीं आऊंगा। वांगलिंग बोलता नहीं, बट 3rd सोल को ये दे नहीं सकता था क्योंकि 3rd सोल इसके लिए सूडाओ नहीं है, जाई किंग है इसका डिसाइपल। वांगलिंग थोड़ी देर सोचता, राइट हैंड को आगे बढ़ा, उससे 2 घोषली लाइट आगे निकल। ये वो 2 सील्स थे जाई किंग ने अपने हार्ट ब्लड से बनाया था। वैसे तो 3 सील बनाए थे, एक तो अपने सोल पे ही बना दिया था। अब जो ये दोनों सील्स थे जब इसके अंदर इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की ऑरा एंटर करती है तो उसमें वो पावर रहे जो 2 सोल्स है, 7 कलर्ड और दूसरा वाला जो ओल्ड गोजान के अंदर, उन दोनों को ये सील आराम से सील कर सकता है। फिलहाल वो जो घोषली लाइट थी वो बढ़ने लगती
और 2 सन्स के समान ऑरा प्रकट होती है। सील अभी भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। दरवाजा भी थोड़ा सा ही खुला था। एब्जॉर्ब करने की जो रेट था वो काफी स्लो था। ओल्गोजान सीलिंग पावर को तो फील कर ही लेता है। उसे समझ में आ जाता क्यों ये लाइफ और डेथ क्राइसिस फील कर रहा था। इस सीधा वांगलिंग पर चार्ज करता। इसे पता था इसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। ये वांगलिंग से 1000 फीट के रेंज में आ जाता है। तुरंत ही अपने बैटल इंटेंट के साथ, बैटल वाले शब्द के साथ अटैक करता है। इवन 7 कलर का जो सोल वो भी वांगलिंग पर अपने अटैक करता है। ये 2 सील्स तो और एब्जॉर्ब कर ही रहे। अब इधर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। वांगलिंग लेफ्ट हैंड को आगे बढ़ा नॉर्मल ऐसा पुश अटैक करते हैं और इस समय इसके जो 8 इसेंसेस 2 बॉडीज वो भी प्रकट होती है। वो भी अपने पाम को आगे बढ़ाती है। अब इधर 5th फ्लावर के अंदर जैसे वो गायब ही हो चुका था 5th फ्लावर, डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम, ओल्ड मैन मा, टांगशान और यूनियन फैंग वगैरह एंटर करते। और लोग ब्लैक टॉर्टोइस जनरल, वर्मिलियन बर्ड जो बहुत इंजर्ड थे। जब ये वांगलिंग के 8 सेंसर्स बॉडीज प्रकट होती, ओल्ड गोजान का भी चेहरा बदलने लगता है। वो इन्हें पहचान तो नहीं पाता, बट ओल्ड मैन माँ एकदम हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये तो इसेंसेस की ट्रू बॉडीज है। एक बंदे के पास भाई एक बॉडी आ जाए ना वही बड़ी बात है। इसके पास 8 बॉडीज हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक आप प्रिमोर्डियल गॉड रियल नहीं जाओगे तब तक इन्हें बनाना मुश्किल है। हालांकि इसके अलावा एक और मेथड है ट्रू इसेंस बॉडी बनाने का। वो भी मेथड है, उसके बारे में कम लोगों को पता था, लेकिन शायद वो भी काम करता होगा, तभी तो इस वांगलिंग के पास ये बॉडीज हैं। तो फिलहाल ओल्ड गोजान 7 कलर के अटैक को वांगलिंग काउंटर करता है। पहली बार हेड ऑन बैटल कर रहा था। अब इनके अटैक की वजह से वांगलिंग कुछ कदम पीछे जाता है और इनकी बॉडी सेंसस बॉडी जाके दरवाजे से टकराती है। दरवाजा और खुल जाता है 30% के आसपास। 30% खुल चुका था तो दरवाजा जल्दी जल्दी तेजी से पूरा खुलने लगता है और ज्यादा इमॉर्टल एस्ट्रल ऑरा अंदर आने लगती है। सील्स और ज्यादा इसे अब्सॉर्ब करते हैं। ओल्गोजान का डर बढ़ जाता है। ये तुरंत ही पीछे भागता है। अब वांगलिंग क्योंकि सीलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर चुका था तो एक जाइकिंग का जो परछाई जैसा कुछ देखता है। इसके अंदर दुख की भावना आती है और ये बोलता है कि जाइके तुम मेरे डिसाइपल भी और तुम मेरे मास्टर भी हो। फिलहाल ये दोनों सील्स को आगे बढ़ा देता है ओल्गोजान की तरफ। ओल्गोजान कितना भी पावरफुल, लेकिन ये जो सीलिंग टेक्निक फेट की हो रहा थी, मतलब डेस्टिनी की हो रहा थी। पहला सील जो ओल्गोजान के थर्ड आई की तरफ पड़ा। ओल्गोजान इसे काउंटर करने को देखा। साथ में 7 कलर्ड जो कि इसके अंदर फ्यूज था वो भी अपनी ऑरा यूज करते हैं। इसके स्पेल्स और आज कुछ काम के नहीं थे। सील सीधा इन्हें घेर लेता है और सबसे पहले 7 कलर्ड चिल्लाता है और 7 कलर्ड के थर्ड आई मार्किंग बनने लगता है। ऐसा लग रहा था 7 कलर्ड एक जाले में फंस चुका है। धीरे धीरे इसका साइज छोटा होते जाता है। गोजान अभी भी ट्राई कर रहा था। डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम बाकी लोग देख रहे थे इन चीजों को, जैसे कि ओल्डमैन माँ वगैरह को ये लग रहा था कि शायद जुआन लो इस मैटर में मदद करेंगे वांगलिंग की, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वांगलिंग ने खुद के दम पर इन चीजों को संभाल लिया था। फिलहाल 7 कलर्ड का जो कनेक्शन था ओल्ड गोजान के साथ वो कट हो जाता है। उनके अंदर जो सोल भी था, ओल्ड गोजान के अंदर जो उडाओ का दूसरा पार्ट था सोल का, जैसा मैंने बताया भी है, वो भी अलग हो चुका था। ओल्ड गोजान बॉडी से ब्लैक ब्लड बाहर निकल, ये चारों तरफ देखते, फिर वांगलिंग की तरफ देखते, फिर पीछे में जो दरवाजा था उस तरफ देखते और स्माइल करते कि तुम एक्सीलेंट हो। मेरे लाइफ का एक ही सपना, दरवाजे को खोलना। उस समय क्या हुआ कि मैं आर्केन टर्बुलेंट लेवल पे था। मतलब देखो आर्केन के पीक के बाद वो जो बिजलियां गिरती है 9 टर्बुलेंट शायद हैं एक एक करके, और उसमें से किसी एक टर्बुलेंट पर चौथा या पांचवा जो भी रहा होगा मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। मतलब मैं उसे झेल नहीं पाया। तो मेरी बॉडी खत्म ही हो रही थी, मैं अधमरा हो चुका था। लेकिन ये सेकंड सोल मुझ में फ्यूज हो गया था, इसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाया। लेकिन कोई नहीं, तुमने मुझे फ्री कर दिया, तुमने मेरे सपने को भी पूरा कर दिया। थैंक यू वांगलिंग। आवाज इनकी काफी वीक थी। आधी बॉडी तो गायब हो चुकी थी, लेकिन आधी बॉडी के साथ एस्ट्रल कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते एक बार उसे बस देखना चाहते थे। वांगलिंग भी इन्हें रोकता नहीं। रोल्ड गोजान की बॉडी बाहर निकल जाती है, फिर गायब हो जाती है। तो आशा यही करता हूँ कि आप लोगों ने कल दशहरा अच्छे से मनाया होगा, और मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मैं भी उसी में व्यस्त था। इधर दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था ऑल हेवन से, क्योंकि ये रास्ता था। तो फिलहाल ऑल हेवन में एक बड़ा सा फर्नेस देखने को मिलता और पूरा कोर वर्ल्ड जो था केव का वो एकदम ट्रेम्बल कर रहा था। ये जो फर्नेस था वो भी धीरे धीरे इसमें दरारें आने लगती, 2 भागों में ये पड़ जाती। यहाँ पर ऑल हेवन से एक दरवाजा दिखता लोगों को गोल्डन कलर का, थोड़ा सा ब्लरी होता था, कभी एकदम डार्क हो जाता था, मतलब चेंजेस आते रहते थे। जो भी कल्टीवेटर्स केव वर्ल्ड के इसे फील करते वो हैरान थे। अब इस गोल्डन डोर के बाहर के करके लोग प्रकट होते, वही लोग तो कोर ऑफ द केव वर्ल्ड गए थे और मरे नहीं थे, जैसे टाउ सेन, टाउ मास्टर ब्लू ड्रीम, टांगशान और बाकी 5 एलिमेंटल प्लेनेट के लोग। साथ में वांगलिंग भी बाहर आ चुका था। गोल्डन डोर के खुलने से एक हवा, एक ऑरा आ रही, और कोई फिलहाल कुछ बोलता नहीं। कभी इस दरवाजे की तरफ देख रहे, कभी दरवाजा क्लियर दिखता था तो कभी ब्लर हो जाता था। दरवाजा फाइनली खुल चुका था। वांगलिंग ने इस दिन का लंबे समय तक वेट किया था इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाने के लिए, जो कि असली दुनिया है। और वांगलिंग को वो 2000 साल पुराने, मतलब जो भी चीजें थी याद आती है। ये याद करता कि वानियर, मैंने केव वर्ल्ड से बाहर जाने का दरवाजा ढूंढ चुका, जल्दी मैं तुम्हें अवेकन करूंगा, यह मेरा प्रॉमिस है तुमसे। फिर ये जाइकिंग को याद करता है कि मैं तुम्हें रिवाइव करूंगा सक्सेसफुल होने के बाद। थर्ड कंकुबाइन टांगशान को दिखाया जाता है कि गोल्डन डोर की तरफ देख रही, इनकी आंखों में आंसू थे। इन्हें अपना पुराना वो जो होम टाउन था वो काफी याद आता, टीचर वगैरह सभी चीजें। ओल्ड मैन माँ और यूनियन फैंग भी दरवाजे की तरफ एक इमोशंस के साथ देखते हैं। हालांकि इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ केव वर्ल्ड में, बट फिर भी जैसे कि यूनियन फैंग यहाँ पर 18 या 19 साल का था तब आया था, और फिलहाल ये लोग भी एक्साइटेड थे अपने घर जाने के लिए। थोड़ा यूनियन फैंग कंफ्यूज था। 5 एलिमेंटल प्लेनेट मेरा घर नहीं था, जो केव वर्ल्ड में था। होता है ना कि अगर आप कहीं बहुत ज्यादा दिन तक रह जाओ तो वही आपको मतलब अपनी दुनिया लगती है।
फिलहाल यहाँ पर ब्लैक टॉर्टोइस और वर्मिलियन बर्ड भी थे। 7 डाउ सेक्ट की याद आती है जब सुडाउ हुआ करते थे, लेकिन इन्हें पता था कि भाई अब बाहर में 7 डाउ सेक्ट तो होगा नहीं, खत्म हो चुका होगा। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम को दिखाया जाता, उन्हें पहले से ये सब चीजें पता थी कि भाई ये केव वर्ल्ड है, लेकिन उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसेन और टूसी क्या सोच रहे थे, जो भी थे ये, वो भी नहीं पता था। अब वांगलिंग इस गोल्डन डोर्स निगाहें हटाता है, इसे इतना फील तो हो रहा। 5th फ्लावर से बाहर निकलने के इसकी 8 एसेंसेस ट्रू बॉडीज वो गायब हो चुकी। वाटर एसेंस जैसा पहले था अभी भी वैसा ही है, मतलब सभी चीजें वैसी हो गई जैसे ये डोंगलिंग पुल में एंटर नहीं किया तो उसके पहले थी। इसको थोड़ा सा वो इमोशनल वो तो आता है, लेकिन फिलहाल वो उसे सप्रेस कर लेता है। इसे बस अब उम्मीद थी कि जब ये इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट सच में जाएगा, डोंगलिंग पुल में जाएगा, तब आएगा मजा। और वांगलिंग सभी से बोलता है कि देखो हमारे बीच में थोड़ी थी दुश्मनियां, किसी से रही होंगी, वो चीजों को शांत करो, फिलहाल यहाँ से जिसको जाना है जाओ। और फिलहाल पहले ओल्ड मैन माँ बोलते कि फेलो कल्टिवेटर वांग, ये ओल्ड मैन अब जा रहा है, अगर तुम कभी भी सेलेस्टियल लैंड में आना, हमारे 5 एलिमेंटल सेक्ट आ सकते हो। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता है और इन्हें थैंक्स बोलता है। यूनियन फैंग जो कि इनके पीछे खड़ा वांगलिंग की तरफ देखता है, वो जो हाथ से चाइनीज ट्रेडिशन में बोलो वो रेस्पेक्ट देता वैसा देता है। बोलता है ब्रदर वांग अपना ध्यान रखना, हमारा बैटल खत्म नहीं हुआ है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे हम विक्टर को डिसाइड करेंगे। वांगलिंग भी से वही बोलता है और इस बंदे की रेस्पेक्ट भी करता था क्योंकि बंदा था काफी कनिंग। फिर व्हाइट टाइगर और वर्मिलियन बर्ड से व्हाइट टाइगर तो वांगलिंग का स्लेव बन चुका था। वांगलिंग वो चीजें माइंड नहीं करता। सबसे पहले 5 एलिमेंटल प्लेनेट के लोग निकल जाते। ब्लैक टॉर्टोइस वर्मिलियन बर्ड भी वांगलिंग को रेस्पेक्ट दिखाते, ये बोलते हैं कि आपने हमें माफ किया उसके लिए थैंक्स, अगर कोई भी चीज आपको जरूरत पड़े तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जाते जाते एक जेड देके जाते हैं वांगलिंग को। वांगलिंग व्हाइट टाइगर को भी बोलता है कि तुम जा सकते हो। व्हाइट टाइगर को थोड़ा अच्छा फील होता है, वो भी इन दोनों के साथ निकल जाता है। थर्ड कंकुबाइन टांगशान को दिखाया जाता है कि अपने नीचे वाले होंठ को हल्का सा काट रही थी, दरवाजे की तरफ भी देख रही, दरवाजे से 100 फीट की दूरी पे थी, पलटती और वांगलिंग को थैंक्स बोलती है। वांगलिंग बोलता है यार देखो तुमने मेरी मदद की थी, मैंने तुम्हारा मदद की, तो थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। टांगशान मानो कुछ कहना चाहती थी बट शांत रह जाती, जैसे गायब होने वाली थी पलट के देख और कहती क्या हम फिर कभी मिलेंगे। वांगलिंग कुछ कहता नहीं, टांगशान की आंखें थोड़ी सी डिम हो जाती गोल्डन लाइट में क्योंकि एंटर कर चुकी, फिर ये गायब हो जाती। अब जो भी केव वर्ल्ड के नहीं थे एक करके निकल जाते। अब यहाँ पर मास्टर ब्लू ड्रेम और कुछ लोग थे, ये देखता है, फिर ये स्पेस की तरफ देखता है खाली जगह और बोलता है सीनियर जुआन लो पूरे रास्ते मुझे फॉलो कर रहे हैं 5 एलिमेंटल प्लेनेट से यहाँ तक। शेल रियलन भी आप कहते, केव ऑफ द कोल्ड वर्ल्ड कोर वर्ल्ड भी कहते हैं। मैंने तो देख ही लिया, मैंने दरवाजा भी खोल दिया कि आप अपने को दिखा सकते हैं। स्पेस में डिस्टॉर्शन होता है और एक बंदा प्रकट होता है और फिर ये बोलते हैं, प्यार से ही बोलते हैं, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। अब जैसे जुआन वो प्रकट होता है, मास्टर ब्लू ड्रीम या टाउसन दोनों के एक्सप्रेशन ही बदल जाते कि ये इन्हें नोटिस ही नहीं कर पाए थे। अभी भी है देख तो पा रहे थे, मतलब आंखें बंद करके देखना पड़ रहा था और अब बस थोड़ी बहुत, इतना ज्यादा ये चमक रहे थे और सेंस कर पाना इनके ऑरा को इनके लिए मुश्किल था। जुआन लो इन दोनों की तरफ देखते भी नहीं, वांगलिंग की तरफ देखते स्माइल करते, फिर ये बोलते मुझे पता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। ने व्हाइट टाइगर को सेट किया जो वो 5 एलिमेंटल प्लेनेट का बंदा था, उसकी मेमोरीज को तुमने देख लिया था कि जब तुम्हारे जाने के बाद 5 एलिमेंटल प्लेनेट पर गया था वहां पर, उन्हें तो मेरा नाम पता ही था। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता और वांगलिंग को उस समय भी शक हुआ, वो आई फिश अचानक से गायब होने लगी थी फर्स्ट फ्लावर के टाइम। सेकंड फ्लावर में से मतलब समझ में आने लगता है जब ये जुआन लुओ के पीछे जाके खड़ा हो गया, तो इसने कंफर्म कर लिया था कि ये यहीं पर है। और ये बताते हैं देखो वांगलिंग तो वैसे भी नहीं देख सकता था, लेकिन क्योंकि इनके पास वो फिश थी जिसका मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर वांगलिंग के पास, वांगलिंग उसकी वजह से इनके पीछे जाके खड़ा हो गया था। वांगलिंग हाँ में सर हिलाता और इस समय जुआन लुओ इससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे और ये बोलते हैं इसलिए तुम मुझे मतलब मेरा नाम भी जानते हो, मेरी आइडेंटिटी भी जानते हो, और ज्यादा स्माइल करते हैं। और वांगलिंग बोलता है हाँ आप वन ऑफ द 9 सन्स हो ना इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के, एंशिएंट डाओ ग्रैंड इंपीरियन जुआन लुओ, और आपके वजह से ओल्ड मैन माँ वगैरह ने मेरी हेल्प की एक तरह से। थर्ड सोल का बैटल और ज्यादा मतलब सीरियस हो जाता। जुआन लुओ काफी खुश हुए थे, इस बंदे ने हेल्प भी नहीं मांगा, तब ये सक्षम इंसान है। ये अब एक तरह से वांगलिंग को अपना डिसाइपल तो मान चुके थे, बोलते हैं कि मेरे साथ तुम एंशिएंट डाओ लैंड चलो, मेरे एकमात्र डिसाइपल बनो, फिर एंशिएंट डाओ क्लैन को गार्ड करना, क्या तुम चाहते हो। और इन्हें मालूम था जुआन लुओ को वांगलिंग क्या कहने वाला है। फिर ये बताते हैं कि देखो जो केव वर्ल्ड है ना तुम्हारा ही एक नहीं है, इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे बहुत सारे केव वर्ल्ड है, पावरफुल कल्टिवेटर्स अपना एक केव वर्ल्ड बना सकते हैं। वो तो 7 कलर्ड सेलेस्टियल के पास डाओ आ गया था जिसकी वजह से यहाँ पर लाइफ वगैरह वो सब चीजें हो पाई। लेकिन देखो एक प्रॉब्लम है, क्या सोच रहा मैं उसके हिसाब से तुम्हें बताता हूँ। अगर किसी के पास इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट का ब्लड लाइन नहीं हो तो वो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर एक अलग लॉ है, रूल है। वो रूल ऐसा है कि वो एक प्रेशर है, उस प्रेशर में ही इंसान दब के मर जाएगा। तुम बाहर निकलोगे ना बैरियर से तभी एक प्रेशर तुम्हारे पे आने लगेगा और तुम मारे जाओगे। वांगलिंग के लिए नहीं, बाकी लोगों के लिए, और उस लॉ को कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता। वांगलिंग कहता है अगर ये लोग जाना चाहे तो मैं इन्हें कैसे मना कर सकता हूँ। जुआन वो बोलते हैं नहीं वो संभव नहीं है, तुम तो छोड़ो, वो जो तुम्हारी बंदी है जो ड्रीम डाउ में वानीर करके, वो तो जा ही नहीं सकती। और जुआन लुओ का एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। वांगलिंग कहता है लेकिन किसी ने मुझसे कहा कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसे भी लोग हैं, तो वो तुम्हें बुलाना चाहिए, वो इस पावर को रिड्यूस कर सकते, इस लॉ को कमजोर कर सकते। अब ये बताते कि नहीं जिसने भी तुमसे बोला था उसने झूठ बोला था, ये सुप्रीम लॉ है भाई, 9 सन्स एक साथ आ जाए तो ही इस पावर को रिड्यूस कर सकते हैं, और तुम्हें पता वो एक साथ आएंगे नहीं। ये जो लॉ है ना इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट, सेलेस्टियल एंसेस्टर और एंशिएंट एंसेस्टर के ब्लड लाइन से बना है, उसे बदलना मुश्किल है।
ये सब सुन के वांगलिंग थोड़ा पीछे हट जाता है। उसकी आंखों में जो रोशनी थी, जो चमक थी कि मैं जाऊंगा इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट वानेर को जिंदा करो, वो थोड़ी सी कम होने लगती है। इस दौरान ये बोलते हैं वान लो कि मैंने वो वानेर के सोल को देखा है तुम्हारे, वो इनकम्प्लीट है, ऐसा लग रहा है उसका एक पार्ट मिसिंग है। मैंने पूरे केव वर्ल्ड में वो चीज तुम्हारे लिए ढूंढने की कोशिश भी की, मतलब उसका सोल का दूसरा पार्ट, बट वो यहाँ पर नहीं है। इसे जगाना मुश्किल है। अगर इसका सोल कंप्लीट होता मैं उसे जगा देता। तुम्हें पहले इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाना चाहिए, उसके मिसिंग सोल को ढूंढना चाहिए, तब तुम यहाँ पर वापस आकर के जगा सकते हो। देख रहे थे कि वांगलिंग की मतलब आंसू नहीं थे, वो खून के आंसू थे। वांगलिंग बोलता नहीं, मैं वानेर को अकेले नहीं छोड़ सकता और इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट अकेले नहीं जा सकता। मेरा एक ही मकसद था इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाने का, क्योंकि मैं इसे जगा सकूं। अगर ये नहीं जा पाएगी तो मैं केव वर्ल्ड में ही रहूंगा मरने तक। वांगलिंग के ये शब्द टॉमास्टर ब्लू ड्रीम के कानों में पड़ते, सुन रहे थे, मतलब अपनी बेटी वांगलिंग को दे रहे थे। इन्हें समझ में आता है वांगलिंग कितना प्यार करता है लीमुआन से। इस बार ये गुस्सा नहीं होते, इन्हें एक अलग वो आता है कि यार क्या बंदा है ये। इन्हें मतलब अपनी याद आने लगती है। अब जुआन लुओ थोड़ी देर सोचते हैं, फिर बोलते हैं कि देखो वांगलिंग इम्पॉसिबल तो नहीं है, मैं एक बार अपने फुल पावर को यूज करूँ तो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ से फाइट कर सकता हूँ। वेनली सन रिइंकार्नेशन स्पेल यूज कर सकता हूँ। तुम्हारे कुछ फ्रेंड्स ये वर्ल्ड से बाहर निकल के रीबॉर्न हो सकते हैं मेरे स्पेल के थ्रू। तो जब अगली बार जन्म लेंगे तो इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट पे अलग अलग जगह जन्म लेंगे। ब्लड लाइन उन्हें मिल ही जाएगा, फिर उनकी मेमोरीज जो होंगी वो सील हो जाएंगी। उन्हें ढूंढना पड़ेगा और उनकी मेमोरीज को हटाना पड़ेगा। इस प्रोसेस में लंबा समय लगेगा। टाइम मैं भी नहीं बता सकता। कुछ लोग हो सकता है 1-2 साल में ही पुनर्जन्म ले लें और कुछ लोग 1000 सालों बाद ले। और मैं उनके लोकेशंस भी नहीं ढूंढ सकता क्योंकि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है। मैं खुद उन्हें ढूंढना पड़ेगा। अब बात रही तुम्हारी वुमेन वानेर की, उसका सोल इनकम्प्लीट है, वो पुनर्जन्म भी नहीं ले सकती भाई, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जब मैं इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के लॉ को रजिस्ट कर रहा हूँ, तुम्हारे पास 50% चांस हो इसे लेकर के, मतलब स्लेडी को लेकर के इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट जाने का। लेकिन समझ लो 50% ही चांसेस। तुम फेल हो गए तो तुम खुद मारे जाओगे। तो अपना चॉइस बताओ। वांगलिंग जानता था भाई दुनिया में कोई भी चीज फ्री में मिलती नहीं है। जैसा कि डोंटियान ने कभी इसके लिए किया था, जुआन लुओ कर रहे थे, लेकिन उनका अपना भी एजेंडा है। जुआन लुओ चाहते कि वांगलिंग फ्यूचर में इनसे डाओ क्लैन की मदद करे, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत ही मतलब वार्म लोग थे और वांगलिंग ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करता था, डोंटियान और फिलहाल जुआन लुओ। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।